हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर जीएस। स्टडी फॉर जीएस में हमने एक 60 डे की सीरीज़ लॉन्च करी थी जो कि बिल्कुल फ्री सीरीज़ है, राइट। बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, राइट। ये बिल्कुल फ्री सीरीज़ है जिसका नाम क्या है, संकल्प 60। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पर डे एक टॉपिक को कवर करेंगे। उसी सीरीज़ के अंदर ये डे 1 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ सिंधु घाटी सभ्यता को। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये बीपीएससी प्रीलिम्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, राइट। इसमें 2011 में पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2012 में भी क्वेश्चन आया था जिसमें एक्सकेवेटर का नाम पूछ लिया था, 2016 में भी आया था क्वेश्चन, 2017 में भी इसमें फीचर्स के बारे में पूछ लिया गया था, राइट। 2018 में भी, 20 में भी और 23 में भी क्वेश्चन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे पड़ा। एक्चुअली में जो सबसे पहली साइट एक्सकेवेट हुई थी वो हड़प्पा थी, राइट। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया था। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज का यूज़ देखने को मिला था। ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज एक्चुअली में क्या है, ये एक एलॉय है, किसका, कॉपर और टिन का, जिसमें 88% क्या होता है, कॉपर होता है एंड 12% टिन होता है। कॉपर जो था वो हड़प्पन के टाइम पे ये आता था आपका कहाँ से, खेतरी से, राजस्थान में, वहाँ से आता था। और टिन आता था आपका अफ़गानिस्तान से। आईवीसी जो है ये अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी। अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन क्यों थी, बिकॉज इसमें अर्बन सिटी के कुछ फीचर्स थे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आने वाली स्लाइड्स में वो भी आएगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कंटेम्प्रेरी थी किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट और चाइनीज़ सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है, यह है इराक में, राइट। इराक में आपकी दो नदियाँ होंगी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। फिर बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, जो कहाँ पे थी, इजिप्ट में थी, और किस नदी के किनारे थी, नाइल रिवर के किनारे। चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन थी वो थी येलो रिवर के किनारे। अभी डिस्कवरी की बात करते हैं। आगे पूरा चार्ट है स्लाइड में, है ना, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो वहाँ पे हम निमोनिक्स के थ्रू समझेंगे। अभी बस हम ऐसे देख लेते हैं कि डिस्कवरी किसने किसकी की थी। 1921 में हड़प्पा की डिस्कवरी किसने करी थी, दयाराम सहनी ने। 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई थी, किसने करी थी, आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है। और 1922 में जब हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सर जॉन मार्शल थे। ये 1920 से लेके 1928 तक की क्या थे, डीजी थे। किसके डीजी थे, एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी थे। वी.एस. स्मिथ जो है ये किसी भी एक्सकेवेशन साइट से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी पूछा है बीपीएससी ने, तो ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। एक है अर्ली हड़प्पन, सेकेंड है मैच्योर हड़प्पन, थर्ड क्या है, लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन वो पीरियड था जब विलेजेस जो है ना आईवीसी में डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये पीरियड माना जाता है 3300 से लेके 2600 बीसीई तक। उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन क्या है, मैच्योर हड़प्पन वो पीरियड है जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस पीरियड में फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बहुत एडवांसमेंट हो रहे थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ हो चुकी थी, तो उसको मैच्योर हड़प्पन कहते हैं। ट्रेड लिंक्स बहुत बढ़िया हो गए थे, राइट। फिर आता है लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन का पीरियड क्या है, 1900 से लेके 1300 तक की, ठीक है। ये पीरियड क्या माना जाता है, ये पीरियड माना जाता है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन पीरियड का फेज। ठीक है। कुछ थ्योरीज हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई,
ठीक है, वो सबसे लास्ट में हम देखेंगे, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है बीपीएससी में। तो अगर बात करी जाए कि लाइक एंशियंट सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो आईवीसी नहीं है। वो कौन सी है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इस पर ध्यान देना कि अगर लार्जेस्ट पूछता है तो आईवीसी है, और अगर ओल्डेस्ट पूछता है तो मेसोपोटामियन है। अब हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो अब मैप में एक्सटेंशन देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो नॉर्थ में कौन सी साइट है? मांडा है। ईस्ट में कौन सी है? आलमगीरपुर। साउथ में है दाइमाबाद, और वेस्ट में है सुटकेंडोर। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सारी साइट सब कुछ याद करा दूंगा। राइट, तो इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले देखो, हम नॉर्थ से शुरू करेंगे, और इसके अंदर याद रख लो एक वर्ड, मैड्स। ठीक है, और नॉर्थ से शुरू करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वापस फिर नॉर्थ पे आना है। तो एम से क्या हो गया? एम से हो गया मांडा। ए से क्या हो गया? ए से हो गया आलमगीरपुर। डी से क्या हो गया? दाइमाबाद। और एस से क्या हो गया? सुटकेंडोर। राइट, फिर से रिपीट करता हूँ। एम से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से हो गया दाइमाबाद, एस से हो गया सुटकेंडोर। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि मांडा जो है वो किस रिवर पे है, या आलमगीरपुर किस रिवर पे है, दाइमाबाद किस रिवर पे, या फिर सुटकेंडोर किस रिवर पे है। तो उसको भी देखते हैं। तो उन सब के लिए हम कैसे याद रखेंगे उसको? निमोनिक्स के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है, तो निमोनिक्स देख लेते हैं क्या है। पहला मांडा की बात करते हैं। मांडा में चना सस्ता है। मांडा में चना सस्ता है। ठीक है, तो मांडा से मांडा खुद हो गया, चना से क्या हो गया? चेनाब। ठीक है, तो मांडा में चना सस्ता है। मांडा से हो गया मांडा, और चना से हो गया चेनाब। तो इसको याद रखना, मांडा एक जगह है जहाँ पे चना जो है वो बहुत सस्ता है। अब दूसरा देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन। हिंडन क्या है? हिंडन यमुना के ट्रिब्यूटरी है। राइट, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक वर्ड याद रखना, अलमारी में हाइड करके रख दो। अलमारी में हाइड करके रख दो। तो अलमारी से हो गया आलमगीरपुर, और हाइड करके रख दो से हो गया हिंडन। ठीक है, देखो ये निमोनिक सिर्फ समझने के लिए है, 2-4 बार निमोनिक्स के थ्रू ही पढ़ोगे ना तो वैसे भी याद हो जाएगा। अब देखते हैं साउथ की साइड, जो कि है दाइमाबाद। दाइमाबाद के लिए वर्ड है दाई माँ का प्रवचन प्रसिद्ध है। ठीक है, दाई माँ का प्रवचन प्रसिद्ध है। तो दाई माँ से क्या हो गया? दाइमाबाद, और प्रवचन से वर्ड क्या हो गया? वर्ड कौन सी? प्रवरा। अब बात करते हैं जो हमारी सबसे वेस्ट में साइट है, सुटकेंडोर। सुटकेंडोर के लिए वर्ड है सूती कपड़ा, दशक साल तक चलता है। सूती कपड़ा दशक साल तक चलता है। तो इसमें हो गया, सूती से हो गया सुटकेंडोर, और दशक हो गया दक्ष रिवर। राइट,
तो सूती कपड़ा दशक साल तक चलता है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। साइड्स को नॉर्थ से याद रखना चालू करना। एक वर्ड है मैट्स, ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट करना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एम से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से हो गया दाइमाबाद, एस से क्या हो गया सुटकेंडौर। अब ये जो साइट्स हैं वो किस रिवर पे हैं वो भी रिवाइज करते हैं। तो मांडा के लिए क्या था, मांडा में चना सस्ता है, तो मांडा से मांडा खुद हो गया और चना से क्या हो गया चेनाब, राइट। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरी देखते हैं, दूसरी कौन सी है आलमगीरपुर, वो किस रिवर पे है हिंडन रिवर पे है। तो इसके लिए वर्ड क्या याद रखना, अलमारी में हाइड करके रख दो। तो अलमारी से हो गया आलमगीरपुर और हाइड से क्या हो गया हिंडन। हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। मैट्स में तीसरा कौन सा था, तीसरा था दाइमाबाद। दाइमाबाद के लिए वर्ड क्या याद रख लो, दाई माँ का प्रवचन प्रसिद्ध है। दाई माँ से क्या हो गया दाइमाबाद और प्रवचन से हो गया कौन सी रिवर प्रवरा रिवर। ये दाइमाबाद है, देखो नाम से ही पता चल रहा है ये साइड कहाँ है महाराष्ट्र में है। और जो हमारी ईस्टवर्ड साइड है आलमगीरपुर वो कहाँ है उत्तर प्रदेश में। और नॉर्थ वाली जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और जो हमारी वेस्ट वाली है वो कहाँ पे है बलूचिस्तान में है सुटकेंडौर। तो अब सुटकेंडौर को भी देख लेते हैं। सुटकेंडौर के लिए क्या है वर्ड, सूती कपड़ा दशक साल तक चलता है। तो सूती से क्या हो गया सुटकेंडौर और दशक से क्या हो गया, देखो दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। तो सूती कपड़ा दशक साल तक चलता है, तो दशक से क्या हो कौन सी रिवर हो गई दक्ष रिवर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो जो हमारी ये साइड हो गई हड़प्पा हो गई, ये कहाँ है ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो कहाँ पे भी पाकिस्तान में, चन्हूदारो भी कहाँ पे पाकिस्तान में। तो देखो एक तो ये ऐसे याद रख लो जो भी दारो दारो वाले हैं ये वर्ड कहाँ पे है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और हड़प्पा भी जो है वो कहाँ पे पाकिस्तान में है। बाकी हम जो अगली स्लाइड्स में सब देखेंगे कि रोपर कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे, रखीगढ़ी कहाँ है, ये सारी साइट्स कहाँ पे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये रहा सब।